सो हाय गाइस, दिस इज सानिया त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ जितने भी रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो टेस्ट सीरीज़ आती हैं मैंने बल्क में ऑर्डर की हैं और ये आप सबको दिखाने के लिए मैंने दोनों मीडियम में ही ऑर्डर की हैं, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप भी टेस्ट सीरीज़ परचेस करने का सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन से जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ है वो इंपॉर्टेंट है और किसे आप अवॉइड कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप बिगनर हैं और आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन अभी जस्ट शुरू की है तो इसमें कई टेस्ट सीरीज़ ऐसी भी हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं, क्योंकि इनमें एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप कोई भी बिगनर हो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो वो पहले एनसीईआरटी की कवरेज करता है। और इसमें कई सारी ऐसी टेस्ट सीरीज़ हैं जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकती हैं। ये टेस्ट सीरीज़ एनसीईआरटी के सिलेबस को इंक्लूड करती हैं और ये आपके कवरेज को चेक करेंगे कि आपने एनसीईआरटी की कवरेज कितने अच्छे से कंप्लीट की है, एनसीईआरटी का सिलेबस कितने अच्छे से कंप्लीट किया है, और अब आप अपना फाउंडेशन क्लियर करने के लिए एक स्टेप अहेड रख सकते हैं। तो इनमें कई सारी टेस्ट सीरीज़ हैं, कई सारे कोचिंग मटेरियल इंस्टीट्यूट जितने भी फेमस इंस्टीट्यूट हैं उन सारी टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑर्डर कर दी हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्लस पॉइंट्स हैं और कहाँ कहाँ कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट लैग कर गए हैं, तो कहाँ किन किन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की आप अवॉइड कर सकते हैं और किन किन की आप परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। शायद ये डिटेल्ड वीडियो हो और काफ़ी लंबी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें मैंने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज़ इंक्लूड करने की कोशिश की है, बट ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल्स हैं मैं आपको दिखाती जाती हूँ, जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं ये इनमें क्या प्लस पॉइंट है क्या नेगेटिव है मैं आपको सब बताऊंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये दृष्टि की जो टेस्ट सीरीज़ है ये आपकी हिंदी मीडियम की मैं अभी दिखा रही हूँ। मैं इंग्लिश मीडियम की भी टेस्ट सीरीज़ दिखाऊंगी, दृष्टि की मैं अभी आप हिंदी मीडियम वालों को ही दिखा देती हूँ। तो इसमें आपका आधुनिक इतिहास से रिलेटेड है ये टेस्ट सीरीज़, एंड इसमें आपको प्रॉपर आप प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं ऐसी फीलिंग आएगी आपको, क्योंकि यहाँ पे सारे जो अनुदेश यहाँ पे दिए हुए हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं, 200 की मार्किंग की ये पूरी टेस्ट सीरीज़ है। और ये आपको विद एक्सप्लेनेशंस, आंसर के साथ एक्सप्लेनेशंस भी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ ये आएगी। आप प्रिंटिंग क्वालिटी देख सकते हो, बहुत ही अच्छी है, पेजेस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से की गई है। तो ये आपकी एक टेस्ट सीरीज़ है। और दूसरी जो है वो आपकी ये है, ये जो है आपके सब्जेक्ट वाइज हैं, ये अभी फुल लेंथ टेस्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट वाइज है, क्योंकि अभी आपको प्रीलिम्स के ओवरऑल के लिए जो टेस्ट सीरीज़ लगेंगी वो आपको मार्च और अप्रैल के टाइम पे या फेब मार्च अप्रैल के टाइम पे ज़्यादा अवेलेबल मिलेंगी। अभी आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए सेक्शनल टेस्ट ही अवेलेबल है मार्केट में ज़्यादा, तो ये वही हैं। और ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये भी हिंदी मीडियम वालों के लिए है। और ये जो तीसरी है ये भी मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है और ये आर्ट एंड कल्चर इनसे रिलेटेड है। बाकी हिंदी मीडियम वाले तो देख ही रहे हैं, उन्हें तो समझ में आ रही होगी। और ये बात है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आप इससे परचेस कर सकते हैं। जहाँ से मैंने परचेस किया है उस साइट की इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के एंड में आपको दे दूँगी और वीडियो के राइट कॉर्नर पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन पिन भी कर दूँगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन और अपने कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चंस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे स्टैटिक पार्ट और जो करंट अफेयर्स है उसकी ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छे से की गई है। अगर आप एक भी क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये करंट अफेयर्स से लिंक्ड सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसा यूपीएससी एग्जाम की डिमांड है उसी बेसिस डिमांड को कैटर करते हुए ही, एग्जाम की नीड को कैटर करते हुए ही इन सारे क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। और डिटेल्ड में आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप जहाँ भी लैक कर रहे हैं यहाँ पे हर जगह आपको एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट मिलेगा। इसी तरीके से दृष्टि की सारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो अभी सेक्शनल में ही आई हैं। ये आपकी 4th टेस्ट है और ये आपका 5th है। ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स का इंक्लूजन किया गया है। सारी ही टेस्ट सीरीज़ में आपको करंट अफेयर्स इंक्लूडेड फॉर्म में मिलेंगे। इनमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स की ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छे से की गई है। ये ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज़ है और ये टेस्ट 8 है आपका और ये टेस्ट 9 है आपका और ये टेस्ट 10 ओवरऑल हिस्ट्री का ये आपका टेस्ट 10 है और टेस्ट 11, ये 11 इन टोटल टेस्ट हैं दृष्टि के। और ये आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही मिल जाएंगे। साइट की डिटेल्स आपको वीडियो में भी दिख रही है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से इसे ईजिली परचेस कर सकते हैं। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से फ्रेम किए गए हैं। दृष्टि आईएएस एक रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप सब भी जानते हैं, तो ये तो मेरे लिए थम्स अप है। और इसका इंग्लिश वर्जन भी है मेरे पास, वो मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने हिंदी वर्जन दिखा दिया है दृष्टि का।
दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो वाजीराम एंड रवि इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस एग्जामिनेशन की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ हैं। ये टेस्ट 1 है। इसमें आपको जिस एनसीईआरटी कवरेज जो बिगनर्स हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन जिन्होंने अभी रिसेंटली शुरू की है उन्हीं के लिए मैं इन टेस्ट की बात कर रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे। एनसीईआरटी ऑफ पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चंस इनमें होंगे। ये टेस्ट बड़े भी हैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि इनको ये पता है कि आपने अभी अभी रिसेंटली प्रिपरेशन शुरू की गई है, तो फ्लो चार्ट एंड ऑल सबका अच्छे से इस्तेमाल करके यहाँ पे आपके कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की गई है। आपको हर तरीके से सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे जहाँ पे भी आप लैक करोगे, क्योंकि आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आप फिर से रिवाइज करके आप फिर से इन टेस्ट को लगा के अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ थी। साथ ही साथ मैं आपको दूसरी दिखा देती हूँ। ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ पॉलिटी, ओवरऑल पॉलिटी के लिए है। ये इंग्लिश मीडियम में है। मैं इंग्लिश मीडियम का दिखा रही हूँ। ये अवेलेबल आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी दोनों में ही मिल जाएगी। तो ये टेस्ट 2 है आपकी, पॉलिटी की है। इसमें पॉलिटी से रिलेटेड यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब इंक्लूडेड हैं और उन सारे से रिलेटेड क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। आप क्वेश्चंस की क्वालिटी देखिए, इसमें भी स्टैटिक और करंट अफेयर्स की ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छे से की गई है। पेजेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ प्रिंटिंग क्वालिटी में भी आपको कहीं कमी दिखेगी नहीं। आंसर्स के एक्सप्लेनेशन टू द पॉइंट हैं। साथ ही साथ आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है, जहाँ पे भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने की कोशिश की गई है, जिससे आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएँ। तो ये टेस्ट सीरीज़ भी मुझे काफ़ी पसंद आई थी। बहुत ही आपको ये थोड़ी बल्कि दिखेंगी, क्योंकि इनमें जो आंसर्स हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए इनका वेट थोड़ा ज़्यादा है। बाकी मैं आपको टेस्ट 4 है ये, यस, तो टेस्ट 4 है ये आपका ज्योग्राफी है। और साथ ही साथ आपका टेस्ट 5 जो है वो एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इससे रिलेटेड है। टेस्ट 6 आपका मॉडर्न हिस्ट्री है और ये मॉडर्न हिस्ट्री आपका वास्ट कवरेज लेता है यूपीएससी में, तो इसके आई थिंक 2 होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का 1 है, अभी आया है, और ये इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड एक है। अब हम आते हैं फॉरम आईएएस पे। तो वाजीराम एंड रवि की टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं। आप सब ने देखा, अगर आप इंग्लिश मीडियम हैं या फिर हिंदी मीडियम, आप कहीं से भी इसे परचेस कर सकते हैं। आप किसी भी मीडियम से हो, लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी मीडियम से हो, आप इसे परचेस कर सकते हैं। मेरे लिए ये थम्स अप है, क्योंकि सारी क्वालिटी आपने देखी, क्वेश्चंस की क्वालिटी और स्टार्टिंग और करंट अफेयर्स की ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से की गई है। आंसर्स के एक्सप्लेनेशन काफ़ी इलैबोरेटिव हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ जिसकी रिव्यू मैं करने वाली हूँ वो है विजन आईएएस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़। ये 12th टेस्ट सीरीज़ है और आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन किया गया है। फिर से मैंने हिंदी मीडियम की टेस्ट सीरीज़ ले ली है और ये आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड है, साथ ही साथ एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। बाकी हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस। विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ तो आपको पता है कि इसका मार्केट में भी बहुत नाम है। ये बहुत फेमस टेस्ट सीरीज़ है, अपने क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए बहुत जानी जाती है। बहुत ही रेप्यूटेड कोचिंग इंडस्ट्री है जो ये फ्रेम करती है और इसके आंसर्स के एक्सप्लेनेशन भी टू द पॉइंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंटिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और साथ ही साथ पेजेस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे पिक्चर्स का भी इंक्लूजन किया गया है। आर्ट एंड कल्चर है तो क्योंकि आपको हर पेंटिंग या फिर हर आर्ट एंड फॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए इसे बहुत अच्छे से बनाया गया है। तो ये आपकी एक टेस्ट 12 था ये विजन आईएएस का। टेस्ट 11 आपको दिख जाएगा, ये है आपका टेस्ट 10 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। टेस्ट 11 भी आपका, फिर ये आपका टेस्ट 9। यहाँ पे आप देखेंगे सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। साथ ही साथ ये टेस्ट 8 है आपका। टेस्ट 7 ये आपकी इकोनॉमी की है, साथ ही साथ इसके पहले वाली आपकी इन्वायरमेंट से रिलेटेड थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थी। ये मॉडर्न इंडिया से। टेस्ट 5 आपकी मेडिवल इंडिया से। टेस्ट 4 आपकी ज्योग्राफी पार्ट 2 है ये। टेस्ट 3 आपका ज्योग्राफी पार्ट 1 से रिलेटेड है। एंड टेस्ट 2 आपका ये पॉलिटी से रिलेटेड है। ये आपके सेक्शनल टेस्ट हैं, आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज यहाँ पे दिए गए हैं और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की भी ब्लेंडिंग इसमें की गई है। एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया गया है। ओवरऑल कवरेज किया जाता है इन टेस्ट सीरीज़ में आपका। और ये आपका ये भी
पॉलिटी से ही रिलेटेड है टेस्ट 1। तो इन टोटल आपको यहाँ पे विजन IAS के 12 टेस्ट मिल रहे हैं। तो 12 टेस्ट आपके विजन IAS के अवेलेबल हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं ये सब, तो आप इन्हें भी परचेस कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। अगर आपने पॉलिटी सब्जेक्ट अभी रिसेंटली ख़त्म किया है या फिर कोई भी सब्जेक्ट जैसे जैसे आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इन टोटल, क्योंकि UPSC का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो इन टोटल एक साथ आपके सारे सब्जेक्ट नहीं खत्म होते होंगे। जैसे जैसे टॉपिक वाइज आप कंप्लीट कर रहे हैं, उसी के साथ साथ अगर आप उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो और आप कहाँ लैग भी कर रहे हो। साथ ही साथ विजन IAS के टेस्ट में आपको CSAT के भी टेस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि UPSC प्रीलिम्स को सिर्फ 6 मंथ्स ही रह गए हैं। अक्टूबर का मंथ तो फेस्टिवल में ही ख़त्म हो जाएगा, तो आपको CSAT की प्रिपरेशन भी बहुत जल्द शुरू कर देनी चाहिए। और सिर्फ प्रिपरेशन ही क्यों, आपको इसके टेस्ट भी लगाना शुरू कर देना चाहिए। तो ये जो CSAT के टेस्ट हैं ये भी अवेलेबल हो गए हैं मार्केट में। इन टोटल 10 टेस्ट हैं। तो ये आपका टेस्ट 8 है, ये 9 है, सॉरी वो 10 था, ये 9 है और ये 8 है। आप देख सकते हैं कितना बल्कि है ये, क्योंकि आपको टू द पॉइंट हर चीज़ समझाने की कोशिश की गई है। ये आपका टेस्ट 7 है, ये आपका टेस्ट 6 है, ये आपका टेस्ट 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। तो इन टोटल आपको CSAT और ये सेक्शनल टेस्ट GS 1 से रिलेटेड आपको सारे विजन IAS प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इन टोटल अगर CSAT और ये सेक्शनल टेस्ट दोनों को इंक्लूड किया जाए तो आपके इन टोटल विजन IAS के 22 टेस्ट होते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट होंगे आपके लिए अगर आप इनको सॉल्व कर लेते हैं, और ये आपकी UPSC की प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प भी करने वाले हैं। ऑल्सो विजन IAS के टेस्ट भी आपको दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। मैंने हिंदी मीडियम का दिखाया है, ये पर ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही आपको दिख जाएंगे। अब ये हमारी लास्ट टेस्ट सीरीज़ है फॉरम IAS की। ये भी एक बहुत ही रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराती है। तो ये इसका मैं टेस्ट 12 आपको दिखा रही हूँ, जो कि इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। इसकी भी हर चीज़ प्रिंटिंग क्वालिटी से लेके पेजेस की क्वालिटी तक आप देख सकते हैं टॉप नॉच है। इसका भी मैंने आपको हिंदी वर्जन ही दिखाया है, इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है मेरे पास, तो आप इसे भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही परचेस कर सकते हैं। जो भी आपका मीडियम है आप उसके हिसाब से। क्वेश्चंस का लेवल अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्टैटिक की ब्लेंडिंग करंट अफेयर्स के साथ दिखेगी। क्वेश्चंस एकदम आपको UPSC के पैटर्न को एनालाइज करते हुए यहाँ पे बनाया गया है। ओनली 1 ऑप्शन, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, ये सारे ऑप्शन जो UPSC के ट्रेंडिंग पैटर्न्स हैं उन सबको एनालाइज करते हुए यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। ये आपका टेस्ट नंबर 12 है। इसके बाद आपका आएगा टेस्ट 11, वो भी आपका इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है। ये सारे टेस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको सेक्शनल टेस्ट ही दिखेंगे, कोई भी ओवरऑल प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से रिलेटेड टेस्ट नहीं आया है अभी। ये फिजिकल ज्योग्राफी है, इसका टेस्ट 10 और टेस्ट 9 भी आपका इंडिया एंड वर्ल्ड फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड। साथ ही साथ ये आपका टेस्ट 8 है जो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री इन सब से रिलेटेड है। टेस्ट 7 है आपका, ये भी एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जो UPSC सिलेबस प्रोवाइड करती है, उसके बेसिस पे कुछ टॉपिक्स के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हैं। ये आपका कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये आपका मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड जो कुछ टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स के बेसिस पे क्वेश्चन है। ये आपका टेस्ट 5 है जो कि मॉडर्न इंडिया से ही रिलेटेड टॉपिक्स से है। ये आपका इकोलॉजी टेस्ट 4 होने वाला है और इसके भी UPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे टॉपिक्स के बेसिस पे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। ये भी आपका इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्रिंटिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बाइंडिंग काफ़ी अच्छी है। आप चाहें तो इसे परचेस कर सकते हैं। ये आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट करने वाली टेस्ट सीरीज़ हैं ये सब। ये आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ये और टेस्ट आपका 2 है। ये टेस्ट 1 आपका है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंसेप्ट से रिलेटेड। अब तक आपने लेवल 1 की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे देखी थी, आपको दिख रहा होगा लेवल 1 है। अब यहाँ पे आप फॉरम IAS का लेवल 2 भी है, इसके बेसिस पे फिर सारी टेस्ट सीरीज़ बनाई गई हैं। टेस्ट 9 है, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है और मॉडर्न इंडिया के, और ये फिर से आपकी टेस्ट 8 है। और ये सारी जो है अब ये लेवल 2 के बेसिस पे आई गई हैं, ये सब इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। टेस्ट 7 आपका फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट प्लानिंग, इन्फ्लेशन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड है।
टेस्ट 6 आपका इंडियन इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। टेस्ट 5 भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स इसी से रिलेटेड है। टेस्ट 4 आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ पंचायत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन सब से रिलेटेड है। ये आपकी टेस्ट 3 है, ये आपका टेस्ट 1 और ये आपकी टेस्ट 2। ये 2 और ये 1, ये सब आपका पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। तो फॉरम IAS भी आपको अच्छी खासी टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर रहा है। इन टोटल अगर आप देखेंगे तो फॉरम IAS की आपको 13 ये और पहले मैंने 11 दिखाया था, तो 24 टेस्ट सीरीज़ आपको फॉरम IAS प्रोवाइड कर रहा है। तो इन टेस्ट सीरीज़ को कैसे ऑर्डर करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं अपने कमेंट सेक्शन में जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो भी पिन कर दूँगी। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपने वीडियो के राइट साइड पे पिन कर दूँगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो आप वहाँ से इनको रीच आउट कर सकते हैं। आप इनके वेबसाइट को भी रीच आउट करके वहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया है राइट साइड पे कि आप ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हो। तो पहले आपको इनकी वेबसाइट पे रीच आउट करना है। यहाँ पे आपको कई सारे इनके मटेरियल्स दिख जाएंगे, आप एक एक करके स्विच कर सकते हैं। पहले मैंने यहाँ पे दृष्टि का खोला था और वहाँ पे जाके मैंने इनके जितने भी टेस्ट हैं ये आपको दिखा दिए हैं। इनके सारे टेस्ट आपको दोनों मीडियम में अवेलेबल मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। और यहाँ पे रवि एंड वाजीराम इंस्टीट्यूट का आपको मैंने खोल के दिखा दिया है। आप ऐसे इनकी वेबसाइट पे रीच आउट कर सकते हैं। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो भी टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी ही है प्रीलिम्स की, तो आप भी चाहें तो एक बार में सारी टेस्ट सीरीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपके सेक्शनल टेस्ट की जो प्रिपरेशन है, आपके जो टॉपिक वाइज प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने आपको विजन IAS का भी ऑप्शन खोल के दिखा दिया है। यहाँ पे आप विजन IAS का ऑप्शन खोल के वहाँ की टेस्ट सीरीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। ये आप 2026 वाला ऑप्शन खोलिएगा, यहाँ पे मैंने गलती से 2025 वाला ऑप्शन खोल लिया था। तो ऐसे ही एक एक करके आप सारे ऑप्शन खोल के अपने हिसाब की जो भी टेस्ट सीरीज़ आपको पसंद है आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप मेरा जेन्युइन रिव्यू पूछोगे तो मेरे हिसाब से आपको पता है कि मार्केट में सबसे जो रेप्यूटेड सोर्स है टेस्ट सीरीज़ का वो विजन IAS प्रोवाइड करता है, क्योंकि उनका जो कंटेंट क्रिएशन है, उनकी जो क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका है वो काफ़ी टॉप नॉच है। उनकी जो टीम है वो काफ़ी अच्छी है और मार्केट में उनका नाम बहुत ज़्यादा है। तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे अगर कोई टेस्ट सीरीज़ है तो वो विजन IAS की ही है। उसके बाद अगर आप अपने हिसाब से दृष्टि की, रवि एंड वाजीराम, मैं ये नहीं कह रही कि इन सब की ख़राब है। अगर आप फॉरम IAS देखते हैं तो उसमें जो बेस्ट पार्ट मुझे ये लगी कि उनका लेवल 1 और लेवल 2 करके ये जो ओरिएंटेशन है वो बहुत अच्छा है। लेवल 1 में आपको 50 क्वेश्चंस पर दिए जाएंगे एंड जैसे ही आप लेवल 2 पे बढ़ते हैं आपके 100 क्वेश्चंस आने लगेंगे। तो ये पार्ट बहुत अच्छा है। साथ ही साथ बात करें दृष्टि की, तो दृष्टि के भी क्वेश्चंस करंट एंड स्टैटिक का मिक्सचर उसमें काफ़ी अच्छा है। एग्जाम की प्रिपरेशन के हिसाब से करंट अफेयर्स और स्टैटिक पार्ट को मिक्स करके जो क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं वो UPSC के पैटर्न के हिसाब से ही हैं। तो वो आपकी दृष्टि भी आपके डिमांड को कैटर करती है। तो ये जो सारे आपने देखे टेस्ट सीरीज़ जो मैंने आपको दिखाया वो सारे ही अपने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो आप यहाँ से आप अगर कोई भी टेस्ट सीरीज़ इन चारों में से ऑर्डर करते हैं तो कोई भी आपके लिए लॉस डील प्रूफ नहीं होने वाली है। ये सारी ही अपने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छी हैं। तो आप इनमें से कोई भी परचेस कर सकते हैं। आप एक एक करके सारी परचेस कर सकते हैं। आप चाहें तो एक बार में सारी परचेस कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो UPSC प्री आने वाला है, मेरा सजेशन यही होगा कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ लीजिए। सेक्शनल टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका 2 फ़ायदा होता है। एक तो ये आपका रिविजन सब्जेक्ट वाइज आप कहाँ कैसे कैसे कर रहे हो, कहाँ लैग कर रहे हो ये पता चल जाएगा और आप अपने हिसाब से उस सब्जेक्ट पर वैसे काम करने लगोगे। ये फ़ायदे होते हैं इनके। बाकी आप PYQ एनालिसिस भी करते रहिए ये देखने के लिए कि हाँ UPSC किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछती है और कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बाहर UPSC नहीं जाती। ये सब आपको पता करने के लिए PYQ का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। तो एक PYQ एनालिसिस के लिए आपके पास PYQ की बुक होनी ही होनी चाहिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको ये बता रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी सोचते हो वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है, बट मैं आपको ये अपना जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी मैं अपना परचेस लिंक जहाँ से मैंने ये सोर्स परचेस किया था वो मैं शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगी, कमेंट में भी पिन कर दूंगी। आप वहाँ से जाके इनकी साइट को रीच आउट करके बहुत ही ईजिली ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। डिलीवरी बहुत ही स्मूथली, बहुत ही जल्दी हो जाती है और पैकेजिंग आपने देखी ही थी, बहुत स्मूथ पैकेजिंग होती है, वाटरप्रूफ पैकेजिंग होती है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको और कोई भी डैमेज नहीं होता। तो ये आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।